The first book was the book of the living. और देखिए सबसे पहली पुस्तक जो थी वो थी जीवितों की पुस्तक, The second book was the book of tears. और दूसरी पुस्तक जो थी वो आंसुओं की पुस्तक, The third one was the book of life. और तीसरा था जीवन की पुस्तक। And today I want to talk to you about the book of works. और आज चर्चा करने जा रहे हैं कामों की पुस्तक के बारे में। It's very, very important that you understand this. बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको यह समझने की जरूरत है। Okay, see, these things are in the realm of the spirit. और देखिए ये सारी चीजें है ना आत्मा के आयाम में होती The है। Bible says for the natural man these things are और foolishness. बाइबल ऐसा कहती है स्वाभाविक यानी सांसारिक मनुष्य के लिए ये सारी बातें जो बेवकूफ यानी मूर्खता है। You know, some people watch the videos और देखिए कुछ लोग वीडियोस देखते हैं and they can enjoy a song and they can all do all this like you know. और देखिए आपके गानों को पसंद करेंगे और ऐसा लाइक करके I'm not talking दिखाएंगे। about gospel songs. I'm talking about worldly songs, and they laugh over silly stuff. Grown-up men acting like kids, they will laugh over it. But when you talk about the things of the spirit, they think it's foolishness. देखिए मसीह गीतों के बारे में नहीं करे, दुनिया के जो गीत बजते हैं तब वे मजे लेंगे और इस तरह से एकदम अलग रवैया उनका Grown-up people act like kids. They will laugh. रहेगा। और देखिए जो बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो बच्चों जैसा रवैया दिखाएंगे, वहां पर हरकत करेंगे और वे हंसेंगे। But when you talk to them about spiritual things, लेकिन जब आप उनसे बोलेंगे आत्मिक चीजों के बारे में which they don't even know about, जिसके बारे में जानते नहीं, they will laugh. वे हंसेंगे। Don't be like them. उनके साथ मत बने। I want to appeal to everyone. और सबसे निवेदन करते हैं। God showed me some things today that if I tell you, you will be shocked. परमेश्वर ने I कुछ will share खास this चीजें with you. पासवान जी को आज दिखाएं जिन्हें अगर आपको बताया जाए तो आप चौंक जाएंगे। Let's go to Revelation 20 verse 12. आइए निकालते हैं प्रकाशित वाक्य का अध्याय 20 उसका 12वां वचन। And I saw the dead, small and great, stand before God. फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा And the books were opened. और पुस्तकें खोली गई And another book was opened, और फिर एक और पुस्तक खोली गई which is the book of life. जो जीवन की पुस्तक थी। And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय The किया गया। first thing I want you to notice very carefully. और पहली चीज जो चाहते हैं कि ध्यान से आप देखें, The dead were judged according to what they had done and what was written in the books. मरे हुए लोग जो कुछ उन्होंने किया था और उनके विषय में जो कुछ पुस्तक में लिखा गया था उसी के मुताबिक उनका न्याय किया गया। Bible scholars refer to it as the book of works. और देखिए बाइबल के विद्वान इसे संबोधित करते हैं कामों की पुस्तक के नाम से। Now please understand one thing. अब मेरे बारे में एक बात समझें, It is not that what we do gets us in heaven. ऐसा नहीं है कि जो हम करते हैं उससे हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। No, नहीं, that is a wrong teaching. ये गलत शिक्षण है। You see, आप देखते हैं we going into heaven is a work of grace. और देखिए हमारा स्वर्ग में जाना ये तो अनुग्रह का कार्य है। It is when we believe in the Lord Jesus Christ as our Lord, God and Savior, that allows us, we are born again, we receive salvation, that gets us into heaven. Our names are written in the book of life. और देखिए जब हम यीशु मसीह को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता और अपने परमेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये जो है हमारे ऊपर अनुग्रह को मुक्त करता है। इसके जरिए हमको उद्धार मिल जाता है, फिर हम स्वर्ग जाने के अधिकारी बन जाते हैं और हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है। After receiving salvation, उद्धार को पा लेने के बाद the Bible says the works that we do, those works are referred in that book. उद्धार पाने के बाद जो कार्य हम करते हैं वे सारे काम जो है उस पुस्तक में दर्ज की जाती For हैं। the believer, that is. विश्वासियों के लिए Go to खासकर। the book of Ephesians 2 verse 10. और चलिए निकालें इफिसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10वें वचन So में। it says, for we are God's masterpiece, God's workmanship. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम तो परमेश्वर की बनाई हुई रचना है He has created anew in Christ Jesus. और उसने मसीह यीशु में हमें सृजा है। Why? क्यों? So that we can do the good things He planned for us long ago. ताकि हम उन भले कामों को करें जो बहुत पहले ही हमारे करने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। So you see, salvation is not by works. तो आप देखते हैं उद्धार जो है कामों के जरिए नहीं, But after salvation, लेकिन उद्धार पा लेने के we बाद are called to do good works. हमें बुलाया गया है अच्छे कामों करने के लिए। Jesus says, let your light shine so that men may see the works that you do and glorify God in heaven. और यीशु ने ऐसा कहा कि होने तो तुम्हारा उज्याला चमके ताकि लोग जो है तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा करें। The Bible teaches us about these things. बाइबल इन चीजों के बारे में सिखाती है। There are some people who are only saved and they are not doing anything. और देखिए ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बस उद्धार ही पाया है लेकिन वो उसके आगे कुछ करते नहीं है। They are not reaching out to others. वे दूसरों तक पहुंचते नहीं They हैं। are not helping, reaching out with help to others. You understanding right now? दूसरों तक एक मदद के तौर पे कभी पहुंचते नहीं हैं। They just receive salvation, that's it.
it. और उन्होंने बस उद्धार पा लिया, इतना ही उनके लिए काफी है। It's like fire insurance. और ये जैसा एक प्रकार का इंश्योरेंस जैसा है, Yes, saved from hell, you know. नरक से बच गए हैं। Bas, that's बस it. They इतना ही। never reach out to others. They never share the gospel. They never pray for others. Nothing. So you see, these things, what you do, they are written in that book of works. देखिए, वो कभी दूसरों तक पहुंचते नहीं है, वो कभी दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो किसी को कभी सुसमाचार नहीं सुनाते हैं। देखिए, आप इन कामों करने पर ही ये सारे काम जो है पुस्तक में लिखी जाती है। Hallelujah. Hallelujah. They never intercede for others. वे किसी के लिए कभी मध्यस्थी की प्रार्थना नहीं करते। So you see, after we receive salvation, we are called to do good works that will bring glory to the Lord. और आप देख सकते हैं कि उद्धार पा लेने के बाद हमें बुलाया जाता है कि हम भले कामों को करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। There will be a reward for those works which we have done. और जो काम हमने किए हैं उसके लिए पुरस्कार यानी प्रतिफल भी मिलेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Go with me to 2 Corinthians 5:10, please. और चलिए निकालेंगे इस समय पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 10वां वचन। So see what Paul writes. और देखिए यहाँ पे पौलुस क्या लिखते For हैं we must all appear before the judgment seat of Christ. कि हम सब मसीह के न्याय के आसन के सामने खड़े होंगे। Why? क्यों? That each one may receive the things that are done in the body according to what he has done, whether good or bad. The book of works. ताकि प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किए गए कामों के अनुसार जो उसने किया है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन्हें उसके बारे में न्याय मिले। Praise God. प्रभु की स्तुति So हो। you see, this is the book of works. तो आप देख सकते हैं यह कामों की पुस्तक है। So you see, whatever you do in the name of the Lord, तो जो कुछ भी आप करते हैं प्रभु के नाम में, those things are written in the book of works. वे सारे काम जो हैं उस कामों की पुस्तक में लिखे जाते हैं। You know, there's a scripture which says, whatever you do it unto the Lord. Those are good works. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है, जो कुछ भी तुम करते हो प्रभु के लिए करते हो ऐसा समझ के करो, ये अच्छे काम भले काम है। You do it after you have received that grace of salvation. और ये आप करते हैं उद्धार का अनुग्रह पा लेने के You बाद में। don't do it to receive salvation. You do it after having a relationship with God through salvation. You do those works. Are you getting me right now? देखिए उद्धार को पाने से पहले आप ये काम नहीं करते हैं, लेकिन उद्धार को पा लेने के बाद जब प्रभु के साथ आपका रिश्ता कायम हो जाता है तब आप जाकर ये काम करते हैं। Today in today's world, देखिए आज की दुनिया में people are trying to reach out to God through works. लोग जो है परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं अपने कार्यों के जरिए। You can't do that. आप ये नहीं कर You सकते। have to receive salvation first, then those works will be counted before God. पहले देखिए आपको उद्धार पा लेना है, फिर उसके बाद आपको उन कामों को करना है और यही परमेश्वर की नजर में मूल्यवान ठहरेंगे। And there will be rewards for that. और फिर इसके बाद आपको प्रतिफल मिलेगा। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे Now हालेलुया। I come to one of my favorite books is called the Book of Remembrance. और अब हम आते हैं, हजमा जी कहते हैं इनका एक मनपसंद जो पुस्तक है वह है स्मरण की पुस्तक। I really wanted to talk about this. और यकीन इस पर आज चर्चा करना चाहते हैं। Okay, go with me to Malachi 3, चलिए निकालेंगे इस मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 16 and 17. उसके 16वें 17वें वचन में See what it says. देखिए वचन क्या है? Then those who fear the Lord spoke to one another, तब वे जो यहोवा का भय मानते थे आपस में बातचीत and the की Lord listened and heard. और प्रभु ध्यान धरकर उनकी सुनता था। So a book of remembrance was written before him. तो उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती A थी। book of remembrance. स्मरण के निमित्त पुस्तक For whom? For those who fear the Lord and for those who meditate on his name. किसके लिए? उनके लिए जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम पर मनन करते थे। Powerful. बहुत ही अद्भुत। Then God says, they shall be mine, says the Lord of hosts, on the day that I make them my jewels. परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। And I will spare them as a man spares his own son who serves him. और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। One of the most interesting books in heaven is the book of remembrance. Please listen very carefully now. और स्वर्ग में एक बहुत ही जो दिलचस्प पुस्तक है वो ये है स्मरण की पुस्तक। What is the purpose of this book? There are two purposes of this book. और देखिए इस पुस्तक के दो ऐसे उद्देश्य The हैं। first one, it is written for those who fear the Lord और सबसे पहले लिखी गई है उनके लिए जो प्रभु का भय मानते हैं and those who meditate on his name. और वे जो उसके नाम पर मनन करते You हैं। know, several places in scripture, it speaks about this book. और देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो कई जगहों पर बाइबल में पाएंगे परमेश्वर ने इस पुस्तक के बारे में कहा है। Okay, this book is mentioned in the Bible, the book of remembrance. और ये स्मरण की पुस्तक नामक जो पुस्तक है बाइबल में कई जगह इसको दर्ज किया Now गया see, है। God doesn't need a book to remember things, you know. और देखिए परमेश्वर को किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है चीजों को याद रखने But के लिए, for us to understand this concept, लेकिन हमें इस विचारधारा को समझने के लिए He has this book called the book of remembrance. उसके पास यह पुस्तक है जिसका नाम है स्मरण की पुस्तक। If you read the book of Esther, अगर आप पढ़ेंगे एस्तर की पुस्तक you में, see there was a
book that the king had kept. वहां पर एक पुस्तक थी जिसे राजा ने रखा था, And in that, everything was written what happened in his kingdom. और उसमें सब कुछ लिखा गया था जो उसके राज्य में हुआ था, Especially those who rendered service to the king. और खास करके उन कामों के बारे में जिन्होंने राजा के लिए सेवा प्रदान की थी, Those things were recorded in that book. और वे सारे काम जो है उस पुस्तक में दर्ज किए हुए थे। Even the Lord has a book called a book of और remembrance. देखिए प्रभु के पास भी एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मरण की पुस्तक, And so that those servants may be rewarded. ताकि उसके जो सेवक हैं उनको प्रतिफल मिल सके। Now, the most important thing about the book of remembrance, please listen very carefully. और देखिए स्मरण की पुस्तक के बारे में एक खास बात जो है वो ध्यान से When सुनिए। God wants to give a breakthrough to a person, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को कोई आशीर्वाद देने वाला होता है, you see, God refers to this book of remembrance. तब देखिए परमेश्वर इस स्मरण की पुस्तक की चर्चा करता है। You see, in the Bible, whenever God remembered somebody, और देखिए बाइबल में जब कभी परमेश्वर ने किसी को याद किया, something miraculous happened. तब कुछ तो अलौकिक आश्चर्य हुआ। Now, please understand what I say by God remembering somebody. और ध्यान से सुनिए जो हम कह रहे हैं कि परमेश्वर ने किसी को याद किया। It's not our concept of human concept that, oh, God remembered me. God never forgets. और देखिए ये हमारे इंसानी विचारधारा के मुताबिक नहीं है कि ओ परमेश्वर ने मुझे याद किया। परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। He sees, you know what is written, what you have done for the Lord, what you have done, something very beautiful, something that is related to faith. You know, I would call it the book of remembrance, something amazing. Those things God uses it to bring a breakthrough in people's lives. और देखिए परमेश्वर उन चीजों का इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर के लिए आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ अद्भुत, कुछ जबरदस्त चीजें जो आपने उसके लिए किए हैं, वही स्मरण की पुस्तक में दर्ज होती है और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है आपको प्रतिफल देने के Go लिए। to Genesis 30 verse 22 quickly. और चलिए जल्दी से निकालें उत्पत्ति का 30वां अध्याय उसका 22वां See वचन। what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है? Then God remembered Rachel. God did not forget Rachel, but you see, there's a sense of remembering Rachel, and God listened to her and opened her womb, and she conceived and bore a son. देखिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली, यानी उसको याद किया। इसका Yes. मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भूल गया था राहेल को, नहीं, परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख को उसने खोल दिया, इसलिए वो गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। Hallelujah. Hallelujah. You see, there is a breakthrough that came in Rachel's life. और देखिए एक अनोखा आशीर्वाद राहेल की जिंदगी में आया। You see, whenever God remembers somebody, there's a breakthrough. देखिए जब कभी परमेश्वर किसी को याद करता है तो अनोखा आशीर्वाद होता है। You know, the Jews often said this, like, there is a book of remembrance. When God hears that, reads that, He remembers, and there's a breakthrough in people's lives. और देखिए यहूदी लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के पास स्मरण की एक पुस्तक है, और जब परमेश्वर उस पुस्तक में देखता है उसके बाद उन लोगों की जिंदगी में वो आशीर्वाद करता है। Go with me to Exodus 2 verse 24 quickly right now. और निकाले जल्दी से निर्गमन का 2 अध्याय 24वां वचन। See जल्दी what it से says. God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and Jacob. And God looked down upon the children of Israel and acknowledged them. See, you see again, God remembering. देखिए निर्गमन का 2 अध्याय 24 और 25 वचन में Yeah. परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी उसे याद किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। देखिए फिर से यहाँ पे लिखा है वचन कि परमेश्वर ने उन्हें याद किया। Now, I want to show you something that's very powerful that I've been studying for quite a few days. और देखिए कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं आपको जो बहुत ही जबरदस्त है, जिस पर पासवान जी कुछ दिनों से अध्ययन करते आ रहे हैं। Listen to this. ध्यान से सुने Go to Genesis 8 verse 1. और निकालिए इस समय उत्पत्ति का 8वां अध्याय उसका पहला It वचन। says, then God remembered Noah. वहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। God didn't forget Noah. God was the one who put him inside. और देखिए परमेश्वर नूह को भूला नहीं था, ये तो परमेश्वर ही था जिसने नूह को अंदर डाला। You see, maybe all those 40 days, God, you know, Noah was meditating upon the scriptures or praying or whatever. I don't know. There were no written scriptures that time, but he was calling on the name of the Lord or something like that. And God remembered Noah. और देखिए उन सारे दिनों में पूरा यकीन है कि नूह जो था वहां पर जहाज के अंदर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वायदों पर ही मनन कर रहा था और उसके नाम को पुकार रहा था। परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। You see, the book of remembrance also contains the names of prayer warriors. और देखिए आप देख सकते हैं स्मरण की पुस्तक में Yes. वे लोग जो प्रार्थना योद्धा कहलाते हैं उनके नाम भी दर्ज हैं। How do you know that, कैसे Pastor? आप जानते हैं पासवान जी? Those who meditate on His name. और जो लोग उसके नाम पर मनन करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. These are people who pray, those who worship, those who seek the Lord. ये वे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, जो आराधना करते हैं, जो प्रभु की खोज करते हैं। God
remembers them. परमेश्वर उन्हें याद करता है। Somebody say hallelujah. चलिए कोई तो चिल्लाए You हालेलुया। see, the Bible says in Genesis 8:13, when Noah, now this is prophetic, leading connected with the situation that's happening now. You see, when the flood water went down, और देखिए उसके बाद उत्पत्ति का 8वां अध्याय 13वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो भविष्यवक्ता के तौर पे देखिए जब वो जल प्रलय का पानी घटता चला गया, on the first day of the first month, पहले महीने के पहले दिन में, that day was celebrated as a feast of trumpets और in देखिए Israel. इज़राइल में उस दिन को जो है तुरहियों का पर्व के रूप में मनाया जाता है, That day was also called the day of remembrance. और उस दिन को स्मरण का दिन भी कहा जाता है। One day I met a Jewish learned man, very learned scholar. और एक दिन पासबान जी के किसी यहूदी विद्वान, बड़े विद्वान से मुलाकात हुई I was having a cup of coffee with him. और उनके साथ पासबान जी कॉफी पी रहे थे। It was in Israel. इज़राइल में था He told us और उन्होंने बताया the special day of remembrance. और इस स्मरण यानी याद करने के इस खास दिन में, It's like God refers to the book of remembrance. और ऐसा है कि परमेश्वर जो है इस स्मरण की पुस्तक को सामने लाता है And God delivers people, those who fear His name. और परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता है जो उसके नाम का भय मानते हैं। See what it says. देखिए वचन क्या कहता है, In Malachi 3 it says, I will spare them as a man spares his own son and serves him. और Who serves him? परमेश्वर ने कहा कि मैं उन पर ऐसी कोमलता दिखाऊंगा जैसे एक सेवा किए हुए पुत्र पर उसका पिता दिखाता है। Hallelujah. Hallelujah. So you see, this is the sense that God remembers. तो देखिए इस तरह से हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर स्मरण करता है। And let me give another instance. और एक उदाहरण देने दीजिए, Go to Acts chapter 10. चलिए निकालेंगे ऐसे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 10वां And there we see a person called Cornelius. वहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम था कुरनेलियुस। You see this man Cornelius. आप देखते हैं ये व्यक्ति He कुरनेलियुस was fasting. वो उपवास कर रहा था, He was giving. वो देता था, And he was a man who loved God's people. और ऐसा वो इंसान था जो परमेश्वर के लोगों से बहुत प्यार करता And था। you see what happened. और आप देखते हैं फिर क्या हुआ, There was a memorial that came up before God. परमेश्वर के सामने उसके लिए एक स्मारक आया सामने, And the angel was dispatched. और फिर स्वर्गदूत को भेजा गया। And you know what the angel said? और आप जानते हैं स्वर्गदूत ने You क्या can कहा? read Acts 10 verse 1 to 4. He says, Cornelius, your prayers, your alms have come up as a remembrance, as a memorial before God. और अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों की पुस्तक 10वां अध्याय पहले वचन से चौथे वचन में, वहां पर स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा भेंट अर्पण जो है परमेश्वर के सामने एक स्मरण यानी स्मारक के तौर पे सामने आया है। In the Greek, it means that this man's name and his things were in the book of God's remembrance. और देखिए इब्रानी भाषा में इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति का काम और नाम जो है उस स्मरण की पुस्तक में दर्ज था, And that's why the Lord was releasing his faithfulness towards him. और इसी वजह से परमेश्वर ने अपनी विश्वासयोग्यता उस प्रति मुक्त किया। I believe when you begin to pray for cities, for states, for nations, you see, it allows God to move in those cities, in those states, in those nations, in the lives of people. Your name will be in the book of remembrance. Hallelujah. और हमें पूरा यकीन है कि Yes. जब आप शहरों के लिए, राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, Even for तब people, God's people. जब परमेश्वर के लोगों के लिए भी आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर एकदम तरस से भर जाता है, उन लोगों के लिए, राष्ट्रों के लिए, राज्यों के लिए काम करता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका नाम जो है स्मरण की पुस्तक में दर्ज होता है, Such people, he calls them his jewels. और ऐसे लोगों को वो अपना आभूषण या फिर अपना जेवरात कहे तो See नाम what देता it है। says in Malachi. Says on that day I will make them my jewels. Jewels are not worn, just thrown here and there. They are very precious to God. और देखिए उस दिन परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं उन्हें नीच भाग यानी उन्हें एक दागिने आभूषण के जैसा कहता है कि आभूषण जो होते हैं वो यहाँ वहाँ फेंके नहीं जाते हैं, ये तो बहुत ही खास होते हैं। Those are the people mentioned in the book of remembrance. और ये वे लोग हैं जो स्मरण की पुस्तक में जिनका नाम दर्ज है। Hallelujah. बोले hallelujah. Peter refers to this thing और पतरस भी देखिए इस बात की चर्चा करता है। in 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पतरस का दूसरा अध्याय 9वें वचन He में, says, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, so that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. और ऐसा वो कहता है, देखिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और उसकी परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण तुम प्रकट करो। In this scripture, there's the same word that is used in Malachi, jewels. These people are so precious to the Lord. और देखिए इस वचन में आप पाते हैं उस शब्द को जो मलाकी की पुस्तक में दर्ज है, आभूषण, और ये लोग जो है परमेश्वर के लिए बहुत ही खास है, मूल्यवान है। Not
everybody is in the book of remembrance. No, no, no. स्मरण की पुस्तक में हर किसी का नाम दर्ज There नहीं are है। special people in the book of remembrance. और ऐसे विशेष और खास लोग हैं जिनके नाम स्मरण की पुस्तक में दर्ज There is है। one more thing I want to discuss. और एक चीज है जिस पर चर्चा When करना you चाहते forgive the people that have hurt you badly, हैं। जब आप उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन्होंने आपको बुरी तरह से ठेस पहुंचाया है, your name is in the book of तो remembrance. आपका नाम उस स्मरण की पुस्तक में दर्ज होता है। The people whom you forgive, the people whom you release, surely they will be touched by God. वे लोग जिनको आपने क्षमा किया है, वे लोग जिनको आपने मुक्त किया है, यकीनन परमेश्वर के द्वारा छू लिए जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You see, Stephen, आप देखते हैं स्तिफनुस when he को, was stoned, जब उसे पत्थरवाह किया he could see heaven opened up. और वो देख सका स्वर्ग जो उसके सामने खुल And गया। one of them who was part of all this was Saul. और देखिए उनमें से एक जो इसका हिस्सा था वो था शाऊल। And Saul was part of all these people who were party to stoning Stephen. और देखिए शाऊल उन सभी लोगों में से एक था जो स्तिफनुस के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। And you know what Stephen said? He said, I forgive them, Lord. और आप जानते हैं फिर स्तिफनुस ने क्या कहा? उसने ऐसा कहा कि प्रभु मैं इन्हें क्षमा करता। That forgiveness, I believe, was recorded in the book of remembrance. And Saul was turned to Paul. Hallelujah. God remembered the book of remembrance. Whenever God remembers a person, that breakthrough will come in their तो lives. देखिए इस चीज को स्मरण की पुस्तक में दर्ज कर लिया गया Hallelujah. और हमें पूरा यकीन है इसी वजह से प्रेरित शाऊल जो था पहले वो बाद में जाके प्रेरित पौलुस बन गया। You see, when you're fasting for days, like I just prophesied over this person. What do you say? 3 days fasting, Pastor? Yeah, he said, I only had tea, right? और देखिए जब पासवान जी अभी उस व्यक्ति के लिए अपने भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि 3 दिनों के उपवास और सत्र में थे और बस चाय पीते थे थोड़ा सा। Imagine that. जरा कल्पना करें। And God remembered him. I didn't know that. God remembered him. और परमेश्वर ने देखिए सीधे उसे याद किया। पासवान ये नहीं जानते थे Through the लेकिन परमेश्वर prophetic, को याद God किया। revealed that, yes, I have remembered your fast. लेकिन भविष्यवाणी के See- वरदान के जरिए देखिए परमेश्वर ने उन पर जाहिर कर दिया कि हाँ मैं तुम्हारे उपवास को याद करता हूँ। Something people would do and God remembers it. कुछ तो लोग करेंगे और परमेश्वर उन्हें याद करता है। Maybe a significant seed that you have sown. Nobody pats your back. Nobody announces it. But God, He remembers. शायद He हो सकता है कि कोई remembers. आप भेंट और अर्पण दे Yes. देते हैं और कोई इस बात को जानता नहीं, कोई आपकी पीठ थपथपाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर याद करता है। You know, I want to talk to you about this. There are some mothers, there are some fathers, there are some people, they are fasting and praying for their families. And in the natural, they don't see anything. और देखिए ऐसे कुछ माएँ हैं, कुछ पिता Yes. हैं और परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने दूसरे लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते Yes. हैं, लेकिन स्वाभाविक स्तर में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। But can I tell you something? लेकिन क्या आपसे कुछ कह सकते That हैं? fasting, that prayer, that giving, that service is in the book of remembrance. देखिए लेकिन वो उपवास करना, वो प्रार्थना करना, वो भेंट अर्पण देना, वो सेवा करना स्मरण की पुस्तक में दर्ज होता है। And one day, और एक दिन God will remember you. परमेश्वर आपको याद करेगा। Can I pray right now? क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं इस That वक्त? may the Lord remember your sacrifice today. कि परमेश्वर आपके बलिदानों को याद करे आज In the name of Jesus. यीशु के नाम। Oh Lord, remember your people. हे प्रभु तेरे लोगों को याद कर। The Hebrew people understood this and they would often pray, Lord, remember me. और देखिए इब्री लोग इस बात को यकीनन भली भांति वो जानते थे, इसलिए अक्सर वे प्रार्थना करते कि प्रभु हमें याद कर। It is not just saying, remember me as if God will forget you. No, no, no. They knew what they were talking. और देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कहना कि प्रभु मुझे याद कर, इसका मतलब ये नहीं था उनका कि प्रभु उनको भूल गया। नहीं, वो जानते थे क्या वो बोल रहे हैं। You see the thief on the cross, he knew the Jewish customs. और देखिए क्रूस पर वो चोर जो लटका हुआ था वो यहूदी जो प्रणाली थी, जो रीति रिवाज था उसे जानता था। When the other thief was accusing Jesus, he said, no, he's done it. We have done wrong, but he has not done it. And then he says, Lord, remember me. You see, what he spoke, it was remembered. And guess what? He was in paradise. When God remembers you, there's a breakthrough. Hallelujah. देखिए जब दूसरा चोर यीशु पर आरोप लगा रहा था, उसकी निंदा कर रहा था, तब पहले चोर ने उससे कहा, देखो हमने ये सब बुरे काम किए हैं और ये सजा हमारे लिए ठीक है, लेकिन इस यीशु ने ऐसा कोई भी बुरा काम He नहीं stood up किया for God, Pastor. है। वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और फिर उसने यीशु से कहा कि हे यीशु मुझे याद करना। और देखिए फिर परमेश्वर ने उसे याद कर लिया और नतीजा क्या निकला? वो स्वर्ग लोक में पहुंच May गया। whatever you have done for God, my precious sister, my dear brother, my dear friend watching me right now, don't give up. Whatever you have done, it's not forgotten before God. It's written in the book of remembrance. Who knows? Tonight, soon, it will be your breakthrough. It's the wonderful book, my brother. Today, do something for God. Maybe it's to forgive somebody. Maybe it's to fast and pray. Maybe it's to release a significant offering. Maybe it's to tell somebody about Jesus. You know, something. Your name will be in the book of remembrance. मेरे प्यारे भाइयों और God never बहनों, forgets. परमेश्वर के प्यारे God लोगों, never देखिए आपका forgets. हौसला बढ़ा दे। जो कुछ भी आपने प्रभु के लिए किया है, Jesus. उसकी सेवा की है, उपवास, प्रार्थना या भेंट अर्पण देने के लिए जो कुछ भी आपने किया है, God never परमेश्वर forgets. भूला नहीं है, ना कभी वो भूलता है।
Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं, so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।